क्लास 10th का हम लोग क्या चैप्टर 3 रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का बीजगणितीय विधि का सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे क्योंकि आप जब एग्जाम देंगे, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्ड में देखे होंगे आप लोग कि कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करने के लिए एक जो बीजगणितीय विधि में, जैसे आगे आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या ब्रजगुणन विधि, 3 विधियां हैं। इन तीनों विधि से कम 2 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करने के लिए मिलेंगे। यानी जिसमें आता है, आप लोगों ने देखा होगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता है जिसमें 2 समीकरण होते हैं और दोनों समीकरण को हल करके x और y का वैल्यू फाइंड करना होता है। इन्हीं को x y का जो वैल्यू फाइंड करना है, उसी में क्या है कि इनके हल करने के अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग तरीका है, जिनमें से बिहार बोर्ड का जो एनसीईआरटी, इनमें 3 मेथड पढ़ना है। जिसमें कौन आता है बाबू? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि। तो ये 3 विधियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आज के क्लास में हम लोग 3 विधि के बारे में जानकारी लेंगे। कौन सा? रैखिक समीकरण के। यही अभी सीबीएसई बोर्ड में देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड में अभी प्रेजेंट में कितने 2 विधियां दिया गया है। कौन कौन 2 मेथड है? तो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आप लोग में कितने मेथड? 3 मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 3 प्रकार के मेथड है। तीनों को लाइन बाय लाइन समझेंगे, आप सब भी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जहां दिक्कत होगा सभी को पूछना है। और कोई दिक्कत? चलो ध्यान देगा, सब लोग हेडलाइंस लिखा होगा। क्या लिखा हेडलाइंस बाबू? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण के हल करने के कौन सा बीजगणितीय विधियां। क्या बाबू? बीजगणितीय विधियां। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? ग्राफीय विधि। उसके बाद क्या हम लोग को पढ़ना है? बीजगणितीय विधि। यानी रैखिक समीकरण को हल करने के कितने मेथड हैं? 2 मेथड हैं। कितने मेथड? 2 मेथड, एक ग्राफीय विधि और एक बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि से हल करने के कितने मेथड? 3। कौन 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 बाबू? तो नंबर 1 में क्या आता है? प्रतिस्थापन विधि, जिसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है बाबू? विलोपन विधि। क्या है बाबू? विलोपन। दूसरा विलोपन विधि, जिसको क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। बोलिए कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से। और एक और है, अगला कौन सा है बाबू? अगला कौन सा आता है? तीसरा में ब्रजगुणन विधि। कौन सा बाबू? ब्रजगुणन विधि, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा? ये इस प्रकार के कितने मेथड है? टोटल 3 मेथड है। कौन कौन? प्रतिस्थापन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। तो ये 3 प्रकार की विधि पढ़ना है, जो कि सीबीएसई बोर्ड में कुल कितने विधि हैं? 3। कौन कौन? दो विधि है सीबीएसई बोर्ड में, प्रतिस्थापन और विलोपन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। और बिहार बोर्ड में कितने मेथड पढ़ना है? तो 3 मेथड पढ़ना है। कौन कौन बाबू? तो एक प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रजगुणन। याद रखिएगा, इन तीनों से बाबू कंपलसरी है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएगा, कंपलसरी है।
तो आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, यानी आपको ये बिहार बोर्ड में कम से कम 5 से 7 नंबर देकर जाएगा, 5 से 7 नंबर ये देकर जाएगा। तो आज के क्लास में आपका 5 से 7 नंबर बनने वाला है, ठीक है। तो सभी को सब नोट कर लिया, सब लिख लिया ये तीनों विधि। अब लाइन बाय लाइन करके हम लोग एकक विधि समझेंगे, एकक विधि से कैसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो सब नोट कर लो जल्दी, उसके बाद समझो कैसे क्वेश्चन बनेगा। लाइन बाय लाइन हम लोग सब विधि से बनाएंगे एकक क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल्स। हो गया, आगे बढ़े। चलो नंबर 1 डालो तो बाबू हेडलाइंस लिखो सभी। नंबर 1 लिखो, प्रतिस्थापन विधि। नंबर 1 लिखिए सभी लोग। नंबर 1 में लिखिए प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिस्थापन विधि, जिसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, सब लोग हेडलाइंस बनाइए, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। हो गया सभी का? प्रतिस्थापन विधि। बाबू प्रतिस्थापन विधि कहता क्या है? प्रतिस्थापन विधि कहता क्या है? प्रतिस्थापन विधि समझ लीजिए पहले कहता क्या है। देखिए इसका डिफिनीशन या नॉर्मली बोलता क्या है, इसमें इस कथन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि में बोलता है कि इसमें 2 समीकरण रहेंगे। कितने समीकरण रहेंगे? 2 समीकरण। आप देखा होंगे स्टार्टिंग में भी मैंने लिखा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें युग्म था, पेयर था, जोड़ा में आएगा। तो 2 समीकरण जब भी जो भी समीकरण जोड़ा में रहेगा, उन जोड़े में से किसी एक समीकरण से एक का x का वैल्यू निकालकर दूसरे में प्रतिस्थापित करना है। क्या करना है बाबू? दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। और ऐसे विधि को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। जैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे बाबू को एग्जांपल देखिए, x प्लस वाई बराबर 12। कितना है? x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। कोई दिक्कत? आपके सामने समीकरण है, इस समीकरण को हल करना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। निकल जाएगा? एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। बोलिए, इस समीकरण से किसका वैल्यू फाइंड करना है बाबू? एक्स और वाई का। कौन से विधि से बनाना है? प्रतिस्थापन विधि से। बन जाएगा? चलिए बन जाएगा तो अच्छा है। जिनसे नहीं बनेगा ध्यान दीजिए बोर्ड पर। बाबू सॉल्यूशन कैसे बनेगा? देखिए जब भी इस टाइप का कोई इक्वेशन मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट इक्वेशन उसको लिखिए। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्या है बाबू? x माइनस वाई इक्वल टू 4। बताइए, x इक्वल टू 4 यानी माइनस में आएगा इक्वेशन नंबर। कोई दिक्कत? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हम क्या बोले थे कि किसी एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकालना है। किसी एक इक्वेशन से, या तो पहला से नहीं तो दूसरा से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पहला से निकालकर दूसरे में रखेंगे तब भी वही आंसर आएगा, या दूसरे को सॉल्यूशन करके पहला में रखेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो देखिए मैंने पहले को नहीं सॉल्यूशन किया, किसको किया है? दूसरे को। और दूसरे में x का वैल्यू निकाले। देखिए x का वैल्यू कितना है? 4 प्लस वाई। ये वैल्यू किस में रखेंगे? फर्स्ट में। तो यहां क्या लिखेंगे? x का मान किसमें? समीकरण 1, समीकरण 1 में रखने पर, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्या है बाबू इक्वेशन 1? x प्लस वाई इक्वल टू 12, यही ना है इक्वेशन 1। क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 12। ध्यान देंगे
एक्स के जगह क्या लिखना है 4 प्लस, तो ये क्या लिखेंगे 4 प्लस वाई, अब प्लस ही क्या है वाई इक्वल टू 12। आगे ध्यान देंगे, देखिए बाबू 4 अब प्लस, सही देखिए y और y कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू बोलो 12। आगे नेक्स्ट 2y इक्वल टू, बाबू देखो तो a ने क्या है, ये इधर क्या है प्लस में आएगा। आगे 2y इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 8, कटेगा कितना बार में, यानी y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू हो गया 4। अब किसका निकालना है x का, तो ये क्या लिखेंगे समीकरण 2 से। अब y का वैल्यू 1 में भी रखेंगे तो वही आएगा, या 2 में रखेंगे तो वही आएगा, लेकिन 2 में रखना आसान है। क्या है समीकरण 2, x इक्वल टू वाई प्लस 4, तो क्या होगा y का वैल्यू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आया 8। देखिए तो y का वैल्यू 4 और y का x का वैल्यू 8, क्लियर है। इस प्रकार से ये कौन सा विधि से बना है हम लोग का, प्रतिस्थापन विधि से ऐसे ही क्वेश्चन को बनाया जाएगा, क्लियर है। जिनको डाउट है बोलिए, प्रतिस्थापन विधि से बनाने का यही तरीका है। अगर इससे क्वेश्चन और हार्ड रहे तो कैसे बनेगा, तो सब लोग बना लेंगे जल्दी, मेरे साथ जल्दी से बना लीजिए फटाक से, ठीक है, सभी नोट कर लो। इसी टाइप का बाबू आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जल्दी बनाओ। और एक क्वेश्चन बना लिया जाए प्रतिस्थापन विधि से, लिखिए इक्वेशन लिखिए x प्लस 2y इक्वल टू -1। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या बोले हैं, x प्लस 2y इक्वल टू -1। नेक्स्ट लिखिए अगला समीकरण, लिखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 2 इक्वल टू 12 लिख देना, 2 नहीं 12, ठीक है। ये समीकरण है, इक्वेशन, ठीक है, इसको सोल्व करना है, ठीक है, हो जाएगा। बनाइए सभी लोग, बनाइए तो जल्दी से। देखिए कैसे बनाएंगे, सभी लोग बनाइए, जिनको नहीं समझ में आ रहा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए बाबू, जब इस टाइप का समीकरण हो तो इसको हल करेंगे। क्या हल करने का मेथड है, यहां लिखेंगे हल। देखिए बाबू, x प्लस 2y बराबर -1, ध्यान दो इधर बाबू, x इक्वल टू -1 है ना, क्या में है प्लस में, ये एने जाएगा क्या में हो जाएगा समीकरण नंबर, कोई दिक्कत। तो देखिए तो यहाँ x का वैल्यू निकल गया का हम लोग का, x का वैल्यू क्या निकला -1 माइनस 2y आया, कोई दिक्कत। आगे क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत। क्या लिखेंगे अब, x का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, हम क्या बोले थे कि आप किसी समीकरण को हल कर सकते हैं, दोनों में से किसी को। तो देखिए तो हम किसको हल किए हैं, फर्स्ट वाले को किए हैं, तो फर्स्ट वाले को सॉल्यूशन किए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो फर्स्ट वाले को सॉल्यूशन कर सकते हैं, चाहे तो सेकंड वाले को कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर किसका सॉल्यूशन किया है, फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का देखिए, फर्स्ट वाले में x का वैल्यू निकाल दिए हैं, निकला है। उसके बाद ये जो वैल्यू निकला ये किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है बाबू, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 क्या है, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है -1 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 12। यहां तो कोई दिक्कत, देखो ध्यान से, 2 का 2 है, x का वैल्यू देखो तो बाबू कितना है, x का वैल्यू यहां कितना है -1 माइनस 2y, तो देखो तो -1 माइनस 2y है, उसके बाद माइनस, देखो माइनस, ये 3y इक्वल टू 12। सोल्व कीजिए,
क्या होगा, देखो बोर्ड पर, 2 1 जा तो -2 होगा, माइनस आगे भी क्या है माइनस, 2 2 जा 4y, फिर माइनस कितना है इक्वल टू, ध्यान देंगे बाबू, ये देखिए माइनस माइनस 4 और 3 इक्वल टू 12 है, यानी क्या में माइनस में आएगा, क्या होगा -7y इक्वल टू, कटेगा क्या कितना बार में, यानी y का वैल्यू कितना आया, कोई दिक्कत, y का वैल्यू आ गया। अब ये y का वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या है समीकरण नंबर फर्स्ट, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू, x इक्वल टू -1 माइनस 2y, तो -1 -2 इंटू y का वैल्यू कितना है -2, कितना होगा -1, ये माइनस माइनस 4 सब्ट्रैक्ट होगा 3, यानी y का वैल्यू, x का वैल्यू कितना हुआ, x का वैल्यू 3, कोई दिक्कत, ये इसका वैल्यू, यहां तक बताइए किसी को डाउट है तो हम लोग कितने विधि समझ गए, एक विधि, अभी कितने क्वेश्चन बनाए, 2 क्वेश्चन, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, जल्दी से किसी को डाउट है तो बोलो, सबको क्लियर है, अगला मेथड स्टार्ट करते हैं। अगला कौन सा है बाबू, अगला मेथड पर सभी लोग ध्यान देंगे, इसके बाद दूसरा मेथड है, हो गया सभी का।